Hello friends, welcome back to my channel Something New with Aparna and I am Aparna Pandey. I'm back with a new video. और 5-6 दिनों से क्या है, मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। क्यों नहीं डाल पा रही थी? क्योंकि मैं राजस्थान में रहती हूँ और 5 to 6 डेज से राजस्थान के अंदर कम से कम 5 डेज नेट जो था वो बंद था, इंटरनेट की जो वो थी, और वाईफाई की फैसिलिटी मेरे आसपास में अवेलेबल नहीं है। सो आई एम वेरी सॉरी कि मैं आप वीडियोज़ नहीं डाल पाई, आप तक वीडियोज़ नहीं पहुँचा पाई हूँ। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ एक नया वीडियो 5 दिनों के बाद। तो देखते हैं इस वीडियो में है क्या। एंड इन दिस वीडियो क्या आप जानते हैं? जी हाँ, ये होगा हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो कि हमारी करंट अफेयर्स की टैगलाइन है, क्या आप जानते हैं। तो मैं फिर आ गई हूँ आपके साथ एक करंट अफेयर का एक वीडियो लेकर, जिसमें कि हम बात करेंगे असम की। जी हाँ, अब असम की इसमें हम क्या बात करेंगे। असम तो आप लोग जानते होंगे, हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है असम। तो वहाँ पर एक महीने से तकरीबन 1 महीने से असम जो है बाढ़ से जूझ रहा है, यानी फ्लड से जूझ रहा है, परेशान हो रहा है। बाढ़ एक नेचुरल डिसास्टर है, तो और उन सब जगहों पे थोड़ी बारिश भी ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। और उतनी भयावह है, इतनी ज़्यादा डेंजरस है, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस बात का। इसीलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वहाँ के लोगों को किस तरीके से तकलीफ़ें उठा रहे हैं वहाँ के लोग, या कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, या फिर क्या मतलब वहाँ पे है कि कितने एक्शंस हमें लेने चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट को लेने चाहिए। सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो भाई असम के अंदर क्या है कि तकरीबन 1 महीने से बाढ़ की स्थिति बन गई है और सारी गलियों में, सारी जगहों पर पानी भर चुका है। यहाँ तक कि जो एक 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग होती है, उसके अंदर 1 मंजिल तक पानी भरा हुआ है। लगभग 10 फीट तक का पानी भरा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि पानी तो बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ के लोगों को उस वजह से बहुत सी दिक्कतें उठानी पड़ रही है, जैसे कि कमर तक पानी भरा हुआ रहता है, उसमें उन्हें रहना पड़ता है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्हें पानी भरे घर में, डूबे हुए घर के अंदर डूबने वाली स्थिति में रहना पड़ रहा है। और खाने पीने, यहाँ तक कि इतने दिनों से उनकी तरफ कोई पूछने भी नहीं गए पानी के लिए भी, क्योंकि पानी वगैरह की भी वहाँ पीने के पानी की दिक्कत हो गई है, खाना खाने की दिक्कत हो गई है। लोगों का जो भी उनकी पूंजी थी, उनकी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ बर्बाद वहाँ पर हो चुका है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो वहाँ पर नाव चलाने लगे हैं, क्योंकि वो बेरोज़गार हो गए हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो उन्हें किसी ना किसी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो वो लोग किसी न किसी, जो घर में फंसे लोग हैं, उनको कहीं जाना होता है या कहीं इमरजेंसी में निकलना होता है, तो इस वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं नाव के थ्रू। तो उन्होंने वहाँ पर नाव चलानी शुरू कर दी। कुछ दिन पहले तक वहाँ सड़कों पर वाहन चलती थी, यानी कि व्हीकल्स चलते थे, बट अब वहाँ पर क्या चल रही है? नाव चल रही है। और ये स्थिति लगभग 1 महीने से बनी हुई है। और वहीं एक ज़िला है वहाँ का सिलचर के अंदर तो इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति है। लगभग 2 लाख के करीब सिलचर की आबादी है, वहाँ की पॉपुलेशन है, और वहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ खाने पीने की दिक्कत है, लोगों को आने जाने की, यहाँ तक कि जो बीमार लोग हैं उनको अस्पताल पहुँचाना, यानी कि हॉस्पिटल्स लेकर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। और सिलचर की स्थिति तो ऐसी है कि वहाँ पर डेड बॉडीज़ को पानी में ही बहा दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो शमशान है, ये सारी जो चीज़ें वो पानी में डूब चुकी हैं ऑलरेडी। वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी पानी में डूब चुके हैं, बट फिर भी वहाँ के हॉस्पिटल्स तो खुले हैं। स्कूल, कॉलेजेस, इन सबको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ लगभग असम के अंदर 22 जिलों के अंदर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस वजह से कम 22 लाख, लगभग इससे 21 से 22 लाख लोग प्रभावित हैं। और अनुमान तो अभी एकदम ऑफिशियली बोला गया है कि 130 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। कंफर्म नहीं है, हो सकता है ज़्यादा हो कम हो। तो 130 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये एक बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति वहाँ पर बनी हुई है असम के अंदर। तो अब बात है कि भाई क्या गवर्नमेंट इनकी तरफ से कोई स्टेप ले रही है? अब जब इतने दिन हो गए हैं तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप लेने चाहिए, या तो बाढ़ आने से पहले लेने चाहिए या बाढ़ आने के बाद भी लेने चाहिए। वहाँ के लोगों को तक मदद पहुँचानी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था सही होनी चाहिए। कुछ ना कुछ कदम तो उठाने चाहिए, और कुछ ना कुछ कदम हमें भी उठाने चाहिए, क्योंकि अगर हम नागरिक बन हैं हमारे इंडिया के, या हमारे वहाँ के,
जिम्मेदार नागरिक हैं तो हमें भी वहाँ के लिए कुछ ना कुछ मदद उठानी मतलब कदम उठाने चाहिए, मदद उनकी करनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ फैसला लेना ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लगातार वहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये एक बहुत ही बुरी स्थिति है। और मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरीके की स्थिति का सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम विकासशील देशों में, भारत विकासशील देशों में कहा जाता है, और अगर आज भी हम यहाँ 1 महीने से एक हमारा स्टेट जो है वो असम बाढ़ की स्थिति में जूझ रहा है तो ये गलत है। सरकार को तुरंत इस पे कोई फैसला लेना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। अगर आपका भी मानना है तो मेरा और आप सब उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि कोई ना कोई फटाफट उन्होंने कदम उठाए और वहाँ के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो और आप लोगों को कुछ नया पता चला हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।